चलिए, अब अगर एक से ज्यादा लिक्विड मिलाएं, बेटा एक बात आप लोग ध्यान रखना ना, एक मिनट रिकॉर्डिंग रोकना जरा। द टेम्परेचर ऑफ, अब देखो 3 लिक्विड को मिलाया तो क्या होगा, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 लिक्विड्स ए बी एंड सी आर, यहाँ पर क्या पढ़ के समझ में आया, देखो बारी बारी पढ़ना सीखो। इसका मतलब क्या है बच्चों? सेम मास, सब सेम मास है तीनों। फील करो, ये 3 लिक्विड है, मतलब आप ले लो दूध है, पानी है, और इसमें आपने कुछ चाय भी ले लिया। अच्छा, 3 लिक्विड मिली, और तीनों लिक्विड के मासेस क्या लेना है, सेम। कितने हैं वो पता नहीं, बट सेम, मतलब एम 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 तीनों का सेम ले लो, सही है। आगे पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है। 3 लिक्विड्स ए बी सी आर 10 डिग्री, 15 डिग्री एंड 20 डिग्री, किसका टेम्परेचर दिया रिस्पेक्टिवली, इस पूरी लाइन को पढ़ो। तो क्या दिया हुआ है, द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 लिक्विड्स आर 10 डिग्री, 15 डिग्री एंड 20 डिग्री रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब ए का टेम्परेचर कितना है 10, 10 डिग्री का टेम्परेचर कितना है 15, और सी का टेम्परेचर कितना है 20। समझ गए, और तीनों लिक्विड के मास सेम है। आगे पढ़ो क्या दिया है फिर। द टेम्परेचर व्हेन, तीनों को एक संग कभी नहीं मिलाएंगे, ध्यान देना, तीनों को एक संग कभी नहीं, बारी बारी। तो पहले किसको मिलाया, व्हेन ए एंड बी आर मिक्स्ड देन द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 13 डिग्री सेल्सियस। ये 13 किसका टेम्परेचर दिया है, ए और बी के मिक्स ए बी मिक्सचर का। अच्छा देखो, ए और बी का मिक्सचर का 13 अगर आ रहा है तो आना भी चाहिए। ए का कितना था 10, बी का कितना था 15, तो 10 और 15 के बीच में आना चाहिए। तो 10 और 15 के बीच में कहीं पे आ रहा है कितना 13। फिर किसको मिलाया, when B and C are mixed then temperature of mixture is what 16। B का कितना है 15, C का कितना था 20, तो 15 और 20 को मिलाओगे तो मेरी बात सही हो रही है, इन दोनों के बीच में कहीं पे आना चाहिए। तो B और C को मिलाने पे कितना आ रहा है बोलो 16 डिग्री। ये क्वेश्चन में दिया है, मतलब यहाँ मिक्सचर का टेम्परेचर दिया है। पूछा क्या है बोलो बच्चों, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जब किसको मिलाया, ए एंड सी आर। समझे, समझे बात को। तो इस तरह से थोड़ा ये क्वेश्चन और ठीक माना जाए, क्योंकि बड़ा है। मेरा आप लोगों से सवाल ये, क्या बच्चों आपको ये पढ़ के कहीं पर भी ऐसा लिखा है स्पेसिफिक हीट दी हुई है क्या इनकी, देखो तीनों लिक्विड्स की, क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताओ, कहीं पर भी पढ़ के स्पेसिफिक हीट का जिक्र आ रहा है क्या? नहीं क्वेश्चन भेजूंगा भी सही। मतलब बच्चों ये वाले क्वेश्चन में मिक्सचर का टेम्परेचर दिया है बट स्पेसिफिक हीट नहीं दी, और क्या दिए, तीनों लिक्विड्स के मासेस दिए। तो वो अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। इसके सॉल्यूशन को ध्यान से देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा भी होगा। तो ये क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2। तो फोटो बना लें। फोटो कैसा बनाओगे बच्चों, ये लिक्विड ए है, बोलो, ये लिक्विड बी है, ये लिक्विड सी है। इसका टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री, इसका कितना है 15 डिग्री, इसका कितना है 20। क्या दिया है, क्या दिया है, जब इसको और इसको मिलाया तो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है 13 डिग्री दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जब बी और सी को मिलाया तब मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है 16 डिग्री। 16 डिग्री। और पूछा क्या है, जब ए और सी को मिलाएंगे, समझ गया ना क्वेश्चन डायग्राम से, तो जब ए और सी को मिलाएंगे तब मिक्सचर का टेम्परेचर बताना है। बोलो सही है बात, समझ गए सब लोग क्वेश्चन। और क्या दिया है बच्चों, तीनों के मासेस सेम है, तो इसका मास अगर m है तो इसका मास भी कितना है m है, और इसका मास भी कितना है m है। बोलो सही है, यस सर। है ना। तो तीनों का जो मासेस है वो मासेस क्या है आपके सेम है। स्पेसिफिक हीट नहीं दी हुई है, सेम नहीं मानना है मन से। तो इसकी स्पेसिफिक हीट सी है मान लो, इसकी स्पेसिफिक हीट सी भी मान लो, और इसकी स्पेसिफिक हीट क्या मान लो सी, सी मान लो, सही है। बोलो, तो सी ए
CB और CC, चूंकि इन तीनों की स्पेसिफिक हिट नहीं दी थी तो हम लोगों ने मन से कुछ ना कुछ मान ली, CA, CB और CC। अब कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन तो टाइप वही है पर थोड़ा बड़ा है। सबसे पहले बच्चों इस C वाले को भूल जाओ, सब लोग इस C वाले को भूल जाओ, सिर्फ A और B में देखो बच्चों, ध्यान से सिर्फ A और B में देखो। देखो जब A और B को मिलाया तो A वाला कौन हीट लॉस्ट करेगा A और B में से? B। हाँ, B वाला लॉस्ट करेगा क्योंकि B वाला किस पे है? हायर टेम्परेचर पे। और गेन कौन करेगा? A वाला। तो मुझे बताओ B वाले ने हीट करी तो B वाला 15 से कहाँ पे आ गया? 13 लॉस्ट करके ये 15 से 13 पे आ गया और A वाला गेन करके कहाँ आ गया? 30। ऐसा बोलो 10 से गेन करके ये 13 पे आ गया और ये 15 से लॉस्ट करके किस पे आ गया? 13 पे। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या लिखोगे A और B में? तो जब A और B को मिक्स करेंगे तो प्रिंसिपल। सर आप म्यूट हो गए। हेलो, क्या लिखोगे? हीट लॉस्ट बाय हुम? B। B इज इक्वल टू हीट गेन बाय A। बस हीट, चूंकि फेस चेंज तो हुआ ही नहीं, फेस चेंज नहीं हुआ तो कौन सी लिखाएगी? स्पेसिफिक हीट। क्या लिखोगे स्पेसिफिक हीट को? मास ऑफ B, स्पेसिफिक हीट ऑफ B इंटू डेल्टा B लिखोगे। दैट इज इक्वल टू व्हाट? मास ऑफ A स्पेसिफिक हीट ऑफ A इंटू डेल्टा A। सब लोग मुझे बता देंगे। बात सही है बच्चों? बस तो मास ऑफ B तो सेम ही है M, स्पेसिफिक हीट पता नहीं, डेल्टा T कितना लिखोगे इसका? B का लॉस्ट लिखोगे तो कितना लिखोगे? यही तो मेन था। माइनस फाइनल। इनिशियल तो वो कितना लिखोगे? तो B वाले ने लॉस्ट कितना किया? 15 माइनस 13 की 13 माइनस 15? 13 माइनस 13 बेटा तो जिसने 13 माइनस 15 बोला बेटा वो ध्यान रखो, मैंने यही तो बोला था, यही तो गलती हो सकती है बालिका। बी वाले ने 15 से लॉस्ट करके 13 पे आया ना, तो जो लॉस्ट करता है उसमें हीट क्या लिखते हैं? टेम्परेचर इनिशियल माइनस 15। तो बी वाला 15 से कहाँ चले गया? 13 पे। समझ में आई? बोलो। हाँ सर। दैट इज इक्वल टू मास ऑफ ए। मास ऑफ ए कितना है? एम। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए कितना है? सी। और ए वाले ने गेन किया, तो जब गेन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? ये 10 से कहाँ पे आ गया? 13 पे। तो गेन क्या लिखेंगे? तो फाइनल माइनस इनिशियल। ये ध्यान रखना। तो एक में फाइनल माइनस इनिशियल और एक में इनिशियल माइनस फाइनल। तो कोई शंका तो नहीं किसी को? तो 13 माइनस 10 देख लो, क्या मास से मास कट जाएगा? बोलो, मास से मास कट जाएगा। सॉल्व करने पे कितना आएगा? ये 15 माइनस 13 मतलब कितना? 2। तो ऐसा लिख दो 2CB इज इक्वल टू ये कितना आएगा? 13 माइनस 10 कितना आएगा? 3। दैट इज इक्वल टू 3CA। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। ये किस में रिलेशन मिल गया बच्चों? किस में रिलेशन मिल गया? ए और बी की स्पेसिफिक हीट में रिलेशन मिल गया। किस में रिलेशन मिल गया? ए और बी की स्पेसिफिक रिलेशन मिल गया। इसको इक्वेशन 1 लिख दूं क्या? चलो, अब आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मुझे बताना। अब बी और सी को मिला रहा हूं। देखो प्रैक्टिस ऐसी करना है कि ओरल देखते से काम हो जाए, देखते से इक्वेशन लिखा जाना चाहिए। प्रैक्टिस ऐसे ही करना है। अब मेरे को बताओ, इसको भूल जाओ। अब मेरे को बताओ, अगर बी और सी को मिलाऊंगा तो कौन लॉस्ट करेगा? सी। और और गेन कौन करेगा? बी। तो बी वाले का टेम्परेचर लॉस्ट होके कहाँ आ गया? कहाँ से कहाँ आ गया बी वाले का? 15 से 16। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, लॉस्ट बोला ना। तो सी वाले का लॉस्ट होके कहाँ से कहाँ आ गया? सी वाला लॉस करेगा ना 16 पे। 20 से। इनिशियल कितना था? ऐसा बोलो 20। तो इसका 20 से लॉस्ट होके 16 पे आ गया और इसका 15 से गेन होके काय पे आ गया? 16 पे। तो इसके लॉस्ट में क्या लिखाएगा? 20 माइनस 16। सही है? बोलो। और इसके गेन यस सर।
16 माइनस 15, तो लिखो क्या, हीट लॉस्ट बाय सी, ऐसा लिख दो। C इज इक्वल टू हीट गेन बाय बी। हीट लॉस्ट बाय सी क्या लिख दोगे, मास ऑफ सी, स्पेसिफिक हीट ऑफ सी इंटू डेल्टा टी ऑफ सी, और हीट गेन बाय बी क्या लिख दोगे, मास ऑफ बी, स्पेसिफिक हीट ऑफ बी इंटू डेल्टा टी ऑफ बी। सही है, कोई दिक्कत, दोनों के मासेस तो सेम है, तो m की जगह m, स्पेसिफिक हीट ऑफ c, डेल्टा t क्या लिखोगे c का, तो वो कहाँ आ गया 20 माइनस 16, कोई दिक्कत। नो सर। दैट इज इक्वल टू मास ऑफ बी, सभी लिक्विड्स का मास तो सेम है, सबको m ले लूं, स्पेसिफिक हीट ऑफ बी और बी वाला गेन करके कहाँ पे आ गया, तो 15 से 16, तो फाइनल माइनस इनिशियल, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये इनिशियल माइनस फाइनल, ये फाइनल माइनस इनिशियल, इसमें कोई दिक्कत बेटा। सॉल्व करके कितना आएगा, देखो m से m कट जाएगा, 20 माइनस 16 मतलब कितना 4, तो 4 टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सी, और ये कितना आ जाएगा, दैट इज 1 टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ बी। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। ये किसके बीच रिलेशन मिल गया, बी एंड ये रिलेशन। BNC। BNC। तो देख लो बेटा, पहले वाले इक्वेशन से ए और बी की स्पेसिफिक हीट में रिलेशन मिल गया था, फिर बी और सी को मिलाया तो बी और सी की स्पेसिफिक हीट में रिलेशन मिल गया, फाइनली फिर किसको मिलाया, अभी आप लोग बताओगे फाइनली किसको मिलाया फिर, ANC। और यही तो बताना है। तो ए और बी के तो मिक्सचर का टेम्परेचर दिया हुआ था, बी और सी के मिक्सचर का टेम्परेचर भी दिया हुआ था, बट ए और सी को जब मिलाया बच्चों, तब उनके मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा, यही हमको बताना है। फाइनली एक बार और सीख लो, बोलो, तो जब ए और सी को मिलाओगे तो कौन हीट लॉस्ट करेगा, इसको भूल जाओ, बी को भी, C। हाँ, सी लॉस करेगा। लॉस्ट कौन करेगा, सी वाला, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। और हीट गेन कौन करेगा, ए वाला। तो जो लॉस्ट करेगा उसका टेम्परेचर कम होगा, तो ये 20 से कम होके अब किस पे आ जाएगा, टी मिक्स तो निकालना है ना, हाँ सर। बोलो, समझ गए ना, अब तो टी मिक्स निकालना है, तो ये 20 से कम होके किस पे आ जाएगा, टी मिक्स पे आ जाएगा, और ये 10 से गेन होके किस पे आ जाएगा, टी मिक्स पे। तो जब सी का लॉस लिखेंगे तो टेम्परेचर क्या लिखेंगे, बोलो 20 माइनस टी मिक्स की टी मिक्स माइनस 20, 20 माइनस 20 माइनस टीमिक। समझ गए। तो जब लॉस्ट लिखते हैं तो इनिशियल माइनस फाइनल, जब गेन लिखेंगे तो ये 10 से गेन होके टी मिक्स पे आया, तो टी मिक्स माइनस 10, समझ गए बेटा, लिख दूं आगे। तो जब ए और सी को मिलाएंगे, ये अच्छा बेस्ट क्वेश्चन माना जाता है ये, तो हीट लॉस्ट बाय सी, क्योंकि 3 लिक्विड वाले से ज्यादा कभी नहीं आते एग्जाम में, एग्जाम में तो 2 लिक्विड वाले मिलेंगे, बट 3 भी कभी मिलाए तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाती है बस। दैट इज इक्वल टू हीट गेन बाय ए। तो बच्चों यहाँ कितना लिखाएगा, हीट लॉस्ट बाय सी कितना लिखाएगा, बोलो, मास ऑफ सी इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ सी इंटू डेल्टा टी ऑफ सी, और हीट गेन क्या लिखाएगा, मास ऑफ ए, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए इंटू डेल्टा टी ऑफ ए। इसमें तो कोई दिक्कत है ना, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं स्पेसिफिक हीट का, एम सी डेल्टा टी, क्या मास से मास कट जाएंगे, बोलो, क्यों कट रहे हैं मास से मास, यहाँ पे क्यों कट रहे हैं, इक्वल। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सी इंटू डेल्टा टी क्या लिखोगे, सी वाला कहाँ चले गया, इनिशियल माइनस फाइनल, एग्जैक्टली। सो दैट इज इक्वल टू 20 माइनस टी मिक्स, वही निकालना है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ ए, और ये कितना लिखाएगा, टीमिक माइनस 10। बस इसमें अगर गलती नहीं होगी तो गलती की गुंजाइश नहीं होगी, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई। तो इनिशियल माइनस फाइनल और फाइनल माइनस इनिशियल, इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो, इसको सॉल्व करने के लिए अगर टीमिक्स की वैल्यू निकालना है, थोड़ा मैथमेटिक्स यूज कर रहा हूँ, देखना, अगर टीमिक्स की वैल्यू निकालना है तो हमको सी सी और सी ए में रिलेशन चाहिए रहेगा, हाँ सर। भाई स्पेसिफिक हीट ऑफ सी और स्पेसिफिक हीट ऑफ ए में रिलेशन चाहिए,
तो इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। दे दूं? हमको सॉल्व करके क्या निकालना है बेटा? हमको सॉल्व करके क्या निकालना है? मिक्सचर का। कैसे निकालना है देखो, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? इसको आगे लिख दूं? देख लो, इसको पढ़ लो। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इसको आगे लिख दूं? तो 2CB इज इक्वल टू 3CA, क्या यही इक्वेशन 1 थी? और इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 4CC इज इक्वल टू 1CB। देख लो बच्चों, भाई जो मेहनत करके लाए थे, इक्वेशन 2 ये थी और इक्वेशन 1 ये थी। बोलो सही है क्या? यहाँ पे क्या इन दोनों से सॉल्व करके इक्वेट कर सकते हैं? 10th क्लास में जो पढ़ते थे, 10th क्लास में हाँ कैसे सर। पढ़ते थे? साइमल्टेनियस। हाँ, जो भी आप उसको करते थे 1 और 2 इक्वेशन। तो क्या बच्चों इक्वेशन 2 से CB की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पटक दूं? यस नहीं सर। पटक? जानते हो ना, 10th हाँ में सर। पढ़ा है ना बेटा ये। तो इक्वेशन 2 से CB की वैल्यू को इक्वेशन A में रख दो, तो CB की वैल्यू कितनी इक्वेशन 2 से? क्या CB इज इक्वल टू 4CC? इसको यहाँ रख दो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो वो कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ CB। CB की वैल्यू कितनी है? 4CC, दैट इज इक्वल टू 3CA। चलेगा? देख लो, तो ये CB की वैल्यू को यहाँ पर पटक दिया। बोल देना बच्चों। तो जब इस CB की वैल्यू को यहाँ पर पटक दोगे तो 4CC आ जाएगा इसकी जगह। तो क्या 4 2 जा 8 आ जाएगा? बोलना। तो 8 टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ C, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ A। बोलो, बात सही है? यस सर। तो ये A और B की स्पेसिफिक हीट पता थी, B और C की स्पेसिफिक हीट का रिलेशन पता था। इन दोनों को इक्वेट करके किसका लिया आया? C और A की स्पेसिफिक हीट का रिलेशन लिया है, बस। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ C को क्या 3/8, नीचे 8 को लिख दूं? 3/8 टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ A, ऐसा लिख दूं? तो ये C और A की स्पेसिफिक हीट का रिलेशन मिल गया। बोलो, बात समझ में आ गई? यस सर। बस इस वैल्यू को बच्चों यहां रख सकता हूं इक्वेशन 3 में, यहां पर। बोलो, तो जो यहां से स्पेसिफिक हीट ऑफ C की वैल्यू निकाली, इस वैल्यू को बच्चों आप लोग कहाँ रख सकते हो? यहाँ पर रख सकते हो। तो कितना आ जाएगा? C स्पेसिफिक हीट ऑफ C की जगह कितना लिख दूं यहाँ पर? यहाँ पर कितना लिख दूं? 3/8 टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ A इंटू क्या लिखाएगा यहाँ पे? 20 माइनस T मिक्स, दैट इज इक्वल टू, यहाँ रख रहा हूं देख लेना, 20 माइनस T मिक्स दैट इज इक्वल टू CA इंटू T मिक्स माइनस 10 इंटू T मिक्स माइनस 10। एक मिनट है। तो ये मैंने आपको एक ही क्वेश्चन बता दिया जिसमें सब कुछ चीज आ गई है। इस क्वेश्चन में सब कुछ चीज आ गई ना बेटा, सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में मिल गए। तो CA इंटू T मिक्स माइनस 10, बस। CA से CA क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो CA से CA कैंसिल हो गया। इस 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, इस 8 का मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा? सॉल्यूशन देखना कितना आ जाएगा। तो 20 इंटू 3 कितना आता है? 60 माइनस 3 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा? T मिक्स, दैट इज इक्वल टू, ये 8 इधर मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 8 का जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? बोलो, जब इस 8 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो कितना हो जाएगा? इसमें कर दोगे 80 मिक्स माइनस 80। 8T मिक्स माइनस 80। और आप लोग ये मत सोचना कि इतना बड़ा क्वेश्चन नीट में आएगा। क्या नीट में तो सिर्फ 2 लिक्विड मिलाने वाला ही आता है, 3 में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी थोड़ा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी हो जाए। मतलब एक छोटे छोटे 3 क्वेश्चन कराने से अच्छा मैंने एक क्वेश्चन बड़ा आपको करा दिया। बस इसको सॉल्व कर लीजिए।
इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस उधर जाए कितना हो जाएगा +80, तो +80 +60 कितना हो जाएगा 8 और 6 140, और इसको उधर ले जाओगे तो -3 + 3, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 Tmax। क्या बोलते हो बच्चों, सही है। तो Tmax की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140/11 डिग्री सेल्सियस। दैट इज आंसर। एक बार शुरू से क्वेश्चन देख लो पूरा, इस क्वेश्चन से आपको पूरे मिक्सिंग वाले समझ में आ जाएंगे। एक बार शुरू से देखिए। तो बच्चों जब ए और बी को मिलाया तो बी वाला लॉस्ट करेगा, ए वाला गेन करेगा। ये 15 से 13 पे आ गया और ये 10 से 13 पे आ गया। तो क्या लिखा, हीट लॉस्ट बाय बी, एक मिनट, हीट लॉस्ट बाय बी इज इक्वल टू हीट गेन बाय ए। दोनों पे इक्वेशन लिख दी, 15 - 13, 13 - 10। यहाँ से स्पेसिफिक हीट ऑफ बी और स्पेसिफिक हीट ऑफ ए में रिलेशन मिल गया, इसको इक्वेशन 1 लिख। फिर ऐसे ही जब बी और सी को मिलाया तो ए और बी को मिलाएंगे तो सी लॉस्ट करेगा, ए गेन करेगा। तो ये लॉस्ट है, तो 20 - Tmax, ये Tmax -10। तो यहाँ से सी और ए का रिलेशन मिल गया, इसको इक्वेशन 3। बस यहाँ तक तो आप जान गए होंगे। इसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इक्वेशन 1 को लिख लिया, इक्वेशन 2 को लिख लिया। अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस, वो भी सॉल्यूशन में देना। इस 2 से सी बी की वैल्यू को निकाल के ए में रख दिया, तो वो कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ सी सी इंटू 2। तो सी की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू मिल गई ए के टर्म्स में। बस इस वैल्यू को आपने यहाँ पर इक्वेशन 3 में पटक दिया। तो इस वैल्यू को जब पटका तो वो इतना आ गया, सी ए से सी ए कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, वैल्यू सॉल्व करी। देख लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर अभी आप ये भेजोगे ना फोटो खींच के? हाँ भेजूंगा ना। एक मिनट ना, ठीक है चलो। तो ये हमारे पहले टाइप का क्वेश्चन था। इसमें मैं कुछ होमवर्क भेजूंगा आपको, 2-3 क्वेश्चंस के, 4 क्वेश्चन के। अभी उस टाइप के क्वेश्चन आप लोग